हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 कंप्लीट कर लिए थे। अभी कुछ बातें बता रहा हूँ, उन पे थोड़ा गौर करना और उसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखो, अपन ने एक टाइप कंप्लीट कर ली है, जो चैप्टर नंबर 4 है उसका टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अपने पास में दो टाइप के क्वेश्चंस और बच रहे हैं, तो पहले उनके बेसिक के बारे में बात करते हैं और फिर बाद में अपन उन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखो समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा है कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं मैं कि 3 इज लेस देन 4। स्टेटमेंट क्या लिख दिया मैंने, 3 इज लेस देन 4। मेरे को ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो सही है या गलत है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो तुम लोग क्या बोलोगे, बिल्कुल सर सही है। 3, क्योंकि 3 क्या होता है, हमेशा 4 से लेस ही होता है, मतलब 3 इज लेस देन 4। 3 की जो मान है, 3 का जो मान है वो हमेशा 4 से क्या होता है, कम है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो क्या है, एकदम ट्रू है। ये स्टेटमेंट हुआ ना, ध्यान रखना, हमेशा स्टेटमेंट ऐसे नहीं आते 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल टू n n + 1/2। इसी को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ 3 इज लेस देन 4, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूँ 4n इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2, 4n हमेशा 2 से डिवाइड होता है, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये ट्रू है फॉल्स है वो सब बात की बातें हैं, लेकिन ये जो भी बोल रहा हूं मैं वो सारे के सारे क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या बोला कि 3 इज लेस देन 4। ऐसे मैं क्या बोल रहा हूं, 8 इज लेस देन 11। ये क्या एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, क्यों ध्यान देना है, क्या करना है, कैसे काम में आएगा। जितने भी तुम लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सब बात की बातें हैं। बोले सर क्या कर रहे हो, क्यों बता रहे हो हमारे को, कैसे काम में आने वाले हैं, ये सब चीजें वो सब जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना। क्या लिखा हुआ है, 8 इज लेस देन 11। अब ये बताओ, अगर 8 11 से कम है तो क्या 8 12 से कम नहीं होगा क्या? अगर 8 11 से कम है तो क्या 8 की वैल्यू 12 से कम नहीं होगी क्या? एक बार बताओ, 8 अगर 12 से कम है तो क्या 8 15 से कम नहीं होगा क्या? बिल्कुल सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? 8 अगर 11 से कम था तो अगर 11 में 1 ऐड कर दोगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब 8 12 से भी कम है। अगर मान लो 11 में 4 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, +4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 8 15 से भी कम है। ठीक है, ऐसे देखो ये जो स्टेटमेंट था 8 इज लेस देन 11, कि अगर 8 11 से कम है तो ये बताओ मेरे को, क्या 7 11 से कम नहीं होगा क्या? अगर 8 ही 11 से कम है तो 7 तो 11 से कम होगा ना। और ये बताओ मेरे को, क्या 6 11 से कम नहीं होगा क्या? मतलब 8 में से -2 कर दिया तो भी, वो सॉरी -1 कर दिया तो स्टेटमेंट सही है, -2 कर दिया तो भी स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट ट्रू था तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। मैं क्या बताने जा रहा हूं, मेरी बात सुनो। जो ज्यादा है, जो ज्यादा है, 8 से ज्यादा कौन है, 11। 8 से ज्यादा कौन है, 11। तो जो ज्यादा है उसको और कितना भी ज्यादा कर दो स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। अगर जो ज्यादा है, जैसे मान लो 11 ज्यादा था, इसको और ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। जैसे 11 में तुम लोगों ने 1 ऐड कर दिया तो 8 12 से लेस है, बिल्कुल स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है। इस 11 में क्या ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया तो 8 क्या है, 15 से कम है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जैसे मैथमेटिकल बात करूं तो देखो समझना, जैसे मैंने लिखा कि x जो है ना, x वो m+1 से कम है। x क्या है, m+1 से कम है। तो मेरे को ये बता दो, क्या x जब m+1 से कम है तो m+2 से तो 100% कम होगा ना। m+1 से भी बढ़ा आ गया m+2, तो अगर x m+1 से ही कम था तो x तो m+2 से तो 100% कम होगा। जैसे क्या हुआ कि 8 अगर 11 से ही कम है तो 8 11 + 1 मतलब 12 से तो 100% कम होगा। 8 11 + 4 मतलब 15 से तो 100% कम होगा। x क्या होगा, x m+2, तो x m+3 से भी तो कम ही होगा। ये बता दो सही बात है या नहीं? हाँ, हो सकता है कि x की वैल्यू अगर m+1 से कम है तो इसमें से तुम लोगों ने माइनस कर दिया, जैसे m कर दिया इसको, तो x की वैल्यू m से कम हो, ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। जैसे समझो 10 इज लेस देन 11, बिल्कुल सही है।
तुम लोगों ने इसमें से कम कर दिया कुछ, तो 10 इज लेस देन 10, तो 10 से कम होता है क्या? 10 से कम नहीं होता, 10 तो 10 के क्या होता है? इक्वल होता है। ये जो स्टेटमेंट था वो क्या था? गलत था। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कुछ भी कम नहीं कर सकते, जो ज्यादा है उसको कितना भी बढ़ा सकते हो, और जो कम है उसको कितना भी कम कर सकते हो। जैसे 8 11 से कम था, ये कम है तो इसको और कम कर सकते हो। 7 भी 11 से कम होगा, और कम कर दोगे तो 6 भी 11 से कम होगा। जैसे जैसे कम करते जाओगे वैसे वैसे वो और भी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे जो ज्यादा है उसको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वो वैसे ही और भी आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, वो सब छोड़ो यार, केवल ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या समझाने वाला हूं। ठीक है, ये क्या काम में आएंगे वो बात की बातें हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाओ, केवल और केवल समझते जाओ। ठीक है, जितना माइंड में आ रही है ना बातें, वो बस वो ऑब्जर्व करते जाओ। ठीक है ना, 10%, 20%, 30%, 100%, जो कुछ आ रहा है वो माइंड में डालते जाओ। वो सब बात की बातें हैं कि क्या काम में अपन इसको लेने वाले हैं। अभी तक मैंने केवल एक ही बात बोली है, जो ज्यादा है उसको कितना भी ज्यादा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कम है उसको कितना भी कम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 4 से लेस था, 3 4 से लेस था, अब ज्यादा का साइन किसकी तरफ है? 4 की तरफ, तो इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। 4 को क्या कर दिया तुम लोगों ने? 10 कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हो गया 3 इज लेस देन 10। अगर ये स्टेटमेंट सही था तो 100% ये स्टेटमेंट भी सही है। इसको कितना भी कम कर सकते हो, इस वाले को, जिधर कम है उसको कम कर सकते हो। जैसे 3 में से 2 कम कर दोगे तो 1 इज लेस देन 4। ठीक है, 4 तो 4 ही है, 3 - 1, 1 इज लेस देन 4। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्या? स्टेटमेंट अभी भी तो सही है, 1 इज लेस देन 4। वो बात अलग है कि संख्याएं बदल गई, 3 की जगह 1 हो गया, ठीक है, यहाँ 4 की जगह 10 हो गया, संख्याएं बदल गई, लेकिन जो अपना स्टेटमेंट था वो क्या है? एकदम सही है। ये जो स्टेटमेंट था वो एकदम सही है। मेरी बातें समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा x इज लेस देन, लिख दिया मैंने, है ना। जैसे लिखा n इज लेस देन m+5। x n क्या है? m+5 से कम है। अगर n की वैल्यू m+5 से कम है तो क्या होगा? n की वैल्यू m+6 से तो कम होगी ना। मतलब 5 था तो 5 में 1 ऐड कर दोगे तो 6, बिल्कुल m+6 से तो कम होगी। n की वैल्यू m+7 से भी कम होगी। इधर ज्यादा का साइन था, इसको ध्यान रखना, ज्यादा का साइन है तो इसको कम मत कर देना। कम कर दोगे तो हो सकता है कि स्टेटमेंट गलत हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो 10 इज लेस देन 15। अब तुम लोगों ने इसमें से 6 कम कर दिया, 6 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 9 इज लेस देन वो 10। इधर तो 10 हो गया, इधर 9 हो गया ना, 6 कम कर दिया तो क्या अब स्टेटमेंट सही है कि 10 का मान 9 से कम होता है? बिल्कुल गलत है। 10 क्या होता है? हमेशा 9 से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा, जो जिधर की तरफ ज्यादा वाला साइन था उसको उसमें से तुम लोगों ने कुछ वैल्यू माइनस कर दी। ऐसा नहीं करना, जिधर ज्यादा वाला साइन है उसको और ज्यादा कर दो, जो ग्रेटर है उसको और ग्रेटर कर दो, और जो लेस है उसको और लेस करने पर स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 10 इज लेस देन 15 था, तो इस 10 को कितना भी लेस करते दो, 10 लेस है, और 15 को कितना भी इंक्रीज करते जाओ, कोई फर्क नहीं करता। 15 को 20 बना दोगे तो 20 से भी 10 कम होगा, 18 बना दोगे तो 18 से भी 10 कम होगा, और 10 को कम कर दोगे, लेस वाले साइन को लेस करते जाओगे, इसको कितना भी लेस कर दो और इसको कितना भी इंक्रीज कर दो, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू आएगा। ये अपन पता है कैसे काम में लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास में लिखा हुआ है, जैसे ये था x इज लेस देन m+3। x क्या है? m+3 से कम है। सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। x क्या है? m+3 से कम है, और अपने को चाहिए कि प्रूफ करें कि x इज लेस देन m+5। अपने को क्या प्रूफ करना है? कि x जो है वो m+5 से कम है। ये तो आ गया कैसे भी करके तुम लोगों ने, जैसे मान लो वो जो थर्ड स्टेप होती थी ना 4n = m+1, तो ये तो तुम लोगों ने कैसे भी करके प्रूफ कर दिया, लेकिन तुम लोगों को प्रूफ तो बेटा ये करना है। तो क्या करो, इतना सा देखना है कि यार ये ग्रेटर वाला साइन है ना, तो इसमें मैं कुछ भी ग्रेटर कर सकता हूँ, कुछ भी बढ़ा सकता हूँ। तो इसमें मैंने क्या कर दिया? +2 बढ़ा दिया। +2 बढ़ा दिया तो x क्या होगा? m+5 से भी कम होगा। एंड यार सोचो ना, जब x की वैल्यू m+3 से ही कम थी,
x की वैल्यू जब m+3 से ही कम थी तो x की वैल्यू m+5 से तो कम आएगी ना। जब x की वैल्यू m+3 से ही कम थी तो x की वैल्यू m+5 से तो 100% कम होगी। क्यों? क्योंकि m+3 से भी बड़ा कौन है? m+5 है। m+3 से भी बड़ा कौन है? m+5 है। आ रही है मेरी बात समझ में? एक बात तो ये जो मैंने बताया, ठीक है, क्या दिमाग में रखना है, जो ग्रेटर है, जो ज़्यादा है, उसको और कितना भी ज़्यादा कर दो, जो कम है और उसको कितना भी कम है कर दो, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मेरे पास में 50 रुपये, तुम्हारे पास में 100 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे से मेरे पास में पैसे कम है, ठीक है, तुम लोगों से पैसे मेरे पास में कम है। अभी वो तो मेरे पास में 50 रुपये, मैंने और 10 रुपये खर्च कर दिए, तो अब कौन से ज़्यादा हो गए यार? जो कम थे, पहले 50 रुपये जो कम थे उसको और कम कर दिया तो 40 भी तो क्या होंगे? तुम्हारे से कम होंगे। लेकिन अगर मान लो ये बढ़ गए, अगर ये बढ़ गए, जैसे 50 थे इसमें 60 बढ़ गया, 60 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा मामला। क्यों? मेरे पास 110, तुम्हारे पास 100, ठीक है, मेरे पास 110 रुपये हो गए, तुम्हारे पास में 100 रुपये हो गए। इसका मतलब अब मेरे पास ज्यादा हो गए ना, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहले क्या था? मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन अब ये क्या हो गए? ज्यादा। मतलब क्या हुआ? मेरे पास पैसे कम थे लेकिन इंक्रीमेंट कर दिया। ये नहीं करना अपने को। जो कम है उसको और कितना भी कम कर दो, क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू होगा। जो कम है उसको कितना भी कम कर दो, स्टेटमेंट ट्रू होगा। तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा थे, 100 को 1000 कर दो, 2000 कर दो, 50,000 कर दो, 10,000 कर दो, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है, या फिर मेरे को कम कर दो, तो क्या होगा? जैसे मेरे 50 रुपये को तुम लोगों ने 10 रुपये कर दिए, तुम्हारे 100 रुपये को तुम लोगों ने 1000 रुपये कर दिए, तो क्या होगा? जो ज़्यादा था उसको बढ़ा दिया, जो कम था उसको कम कर दिया, तो भी स्टेटमेंट सही है ना। अभी भी मेरे पास पैसे तुम लोगों से क्या है? कम ही है। इसका मतलब जो लेस है उसको कितना भी लेस कर दो, जो ग्रेटर है उसको कितना भी ग्रेटर कर दो। ग्रेटर का मतलब समझ रहे हो ना? समझने का मतलब समझना, उसको कितना भी बढ़ा दो, और जो कम उसको कितना भी कम कर दो, स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, ठीक है। देखो कुछ बातें अब जो तुम लोग नई सीखने जा रहे हो, अभी समझो। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू m और m+1। क्लियर है? इतना ठीक है। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जैसे 1 + 2 + 3 अप टू m = होता है m+1/2, m+1/2। अब क्या करते थे अपन? इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको हटाते थे, और इसकी जगह क्या रख देते थे? m+1/2, और प्लस क्या लिखा हुआ है? m+1। कुछ ऐसे ही करते थे, और यहाँ कहीं का साइन लगाते थे बेटा, इक्वल का साइन लगाते थे। किसका साइन लगाते थे? इक्वल का साइन लगाते थे। क्यों? अब उस पर बात करते हैं। तुम लोगों ने इसको हटाया, तुम लोगों ने क्या किया? 1 से लेके m तक को हटाया, और उसकी जगह उसी के बराबर की वैल्यू रख दी। ये दोनों बराबर ही तो है, दोनों क्या है? बराबर। बराबर होने का मतलब इक्वल ही तो है, तो इसी के तो इक्वल वैल्यू रख दी। तो ये क्या होंगे? अभी भी दोनों क्या होंगे? जो बात पहले थी वैसे ही क्या होगा? ये इक्वल का साइन ही आएगा। क्यों? जैसे मान लो, समझो तराजू जानते हो तो बेटा तुम, तराजू में क्या किया तुम लोगों ने? तराजू है, ठीक है, तराजू तो जानते हो ना। अब तराजू में से क्या किया तुम लोगों ने? 5 किलो का बाट हटा दिया। बाट का मतलब समझते हो ना? ठीक है, समझते होंगे तुम लोग, है ना। जो तराजू है, तराजू में से 5 किलो का बाट हटा दिया, और उस 5 किलो के बाट को हटाने के बाद में क्या किया? 5 किलो की कोई दूसरी चीज रख दी। चीज का मतलब कोई भी वस्तु रख दी, ठीक है, पत्थर रख दिया। 5 किलो का पहले से तोला हुआ था कि ये 5 किलो का पत्थर है, तो 5 किलो का बाट हटाया और 5 किलो का पत्थर रख दिया। तो क्या ये जो तराजू है वो अभी भी तो बैलेंस ही है? अभी भी बैलेंस होने का मतलब अभी भी ये दोनों पक्ष LHS और RHS क्या है? दोनों इक्वल ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, ये जो LHS था इसमें से तुम लोगों ने 5 किलो के बाट को हटाया और 5 किलो का ही दूसरा बाट रख दिया, तो अभी भी तो LHS और RHS बराबर ही तो होंगे। वही किया है बेटा मैंने। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, इसको ऐसे लिख सकता था, ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? ये जो है वो किसके इक्वल होगा? इसको हटाया, इसको हटाया और इसकी जगह उठा के ये रख दिया m+1/2, और आगे क्या लिखा हुआ है? m+1। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या किया मैंने? 1 से लेके m तक को हटाया और इसकी जगह इसी की इक्वल दूसरी चीज रख दी। क्या? m+1/2 और फिर प्लस में m+1। तो क्या ये बात मैंने लिखी है वो इक्वल नहीं है क्या? जैसे मान लो इसकी वैल्यू 10 थी,
और इसकी वैल्यू 11 थी मान लिया, तो 10 प्लस 11 21। तो एक और तो जब 1 से लेके m तक की वैल्यू 10 थी तो इसकी वैल्यू भी तो 10 ही है, तो ये 10 प्लस इसकी वैल्यू तो 11 है, ठीक है। तो वो 10 प्लस 11 मतलब 21 के इक्वल ही होगा। तो बात सही है, बात सही है, ये मैंने ध्यान रखना 10 एग्जाम्पल के लिए बताया। लेकिन 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 समझो, स्टेटमेंट वही होता 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m प्लस m प्लस 1। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कुछ ऐसे होती कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m इज लेस देन m प्लस 1 अपॉन 2। समझने के लिए है, ठीक है ना, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है वो कुछ नहीं है, केवल समझने के लिए देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m इज लेस देन m प्लस 1 अपॉन 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m की जो वैल्यू है वो m प्लस 1 अपॉन 2 से कम है। ये जो है वो इससे कम है, इससे कम है। तो अब क्या करोगे तुम लोग, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू हटाओगे, इसकी वैल्यू हटाओगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके m तक की वैल्यू हटाई, यहां तक की वैल्यू हटाई, और इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, m प्लस 1 अपॉन 2 रख दिया। जैसे यहाँ m प्लस 1 अपॉन 2 रखा था, वैसे क्या रख दिया, इसकी जगह m प्लस 1 अपॉन 2 रख दिया, और आगे क्या लिखा हुआ है, m प्लस 1 लिखा हुआ है। तो मेरे को तो ये बता दो यहाँ पे क्या इक्वल का साइन आएगा क्या, यहाँ पे जैसे यहाँ इक्वल का साइन आया था वैसे ही यहाँ इक्वल का साइन आएगा क्या। तो अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना तो तुम लोगों को माइंड में आ रहा होगा बिल्कुल सर इक्वल का साइन तो नहीं आएगा, या तो लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। अब बताओ लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा, तो वो भी सोचो। देखो मेरी बात समझना, 1 से लेके m तक को हटाया, इसको हटाया, इसकी जगह क्या रखा, m प्लस 1 अपॉन 2। तो मेरे को तो ये बता दो इससे ज्यादा वैल्यू रख दी कि इससे कम वैल्यू रख दी, इधर की तरफ तुम लोगों ने बढ़ा दिया बाहर या कम कर दिया, मेरे को तो ये बता दो। तो देखोगे तो m प्लस 1 अपॉन 2 जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, ये ज्यादा का साइन है ना, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर था, 1 से लेके m तक, मतलब इससे बड़ा कौन है, m प्लस 1 अपॉन 2। तो तुम लोगों ने 1 से लेके m तक को हटाया, उससे बड़ा रख दिया ना m प्लस 1 अपॉन 2, तो इधर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये जो पक्ष होगा, ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे समझना समझना समझना, वही तराजू अपनी। तो अब तराजू में क्या किया तुम लोगों ने, ये तो समझ लो, जैसे मान लो ये इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी 100% 6 ही होगी, या ज्यादा होगी, या 5 से ज्यादा ही होगी। 5 है तो इसकी 6 यानी कि 5 से ज्यादा होगी, ठीक है। अभी तो सही है, ऐसा ही तो होगा ना, यही होगा। अब तुम लोगों ने क्या किया, देखो सुनो, तुम लोगों ने क्या किया, वही तराजू थी, क्या था, इधर की तरफ 5 किलो का बांट था, 5 किलो का बांट हटाया और उसकी जगह 6 किलो का रख दिया। 5 किलो का हटा के साइड रखा, उसकी जगह 6 किलो का रख दिया। तो क्या अब दोनों इक्वल होंगे क्या, पहले इधर 5 किलो मान लो क्या थी, चीनी रखी हुई थी, इधर 5 किलो का बाट रखा हुआ था, इधर 5 किलो चीनी थी, इधर 5 किलो का बाट रखा हुआ था। तुम लोगों ने 5 किलो का बाट हटाया और इधर 6 किलो रख दिया, तो क्या अब तराजू पहले की तरह इक्वल होगी क्या, नहीं होगी ना। इधर की तरफ क्या होगा, भार ज्यादा हो जाएगा, इधर की तरफ तराजू झुक जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में। तो वही तो अपन ने किया, ये 1 से लेके m तक की जो वैल्यू थी उसको हटाए और उसकी जगह उससे बड़ी चीज रख दी, उससे बड़ी चीज रख दी। जैसे मान लो इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख रहा हूं कि इसको हटाए और इसकी जगह क्या लिख दिया, m प्लस 1 अपॉन 2 रख दिया। मतलब अगर ये 5 था तो ये 6 है, उससे ज्यादा रख दिया अपन ने, प्लस करके रख दिया। और आगे क्या लिखा हुआ है, जैसा था वैसा लिख दिया, m प्लस 1। तो ये बताओ मेरे को, इससे ये ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या, इससे ये ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने जो भी वैल्यू इसकी थी उसमें ऐड कर दिया, अपन ने प्लस करके लिख दिया। तो प्लस करने का मतलब क्या हुआ, अब ये इक्वल नहीं होंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। जो मैंने समझाया वो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब अपन ने इसको हटाया, इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू रख दी तो बड़ा वाला साइन आएगा, कम वैल्यू रखेगी तो कम वाला साइन आएगा। देखो सीधी सी बात बताऊं क्या तुम लोगों को, ऐसे की ऐसे वैल्यू आएगी, ऐसे की ऐसे। जैसे मान लो यहाँ इक्वल का साइन होगा तो यहाँ इज इक्वल टू और इसकी जगह m प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस m प्लस 1 लिख देंगे। जैसे मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m था, इसकी जगह ये इक्वल होता है किसके, m प्लस 1 अपॉन 2 के, तो यहाँ इक्वल m प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ क्या होता था, ये ऐसे ज्यादा m प्लस 1 अपॉन 2, तो ये ज्यादा m प्लस 1 अपॉन 2। और अगर मान लो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता, समझो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m is always greater than m प्लस m। ये क्या है, m से हमेशा ज्यादा है, मान लिया, ठीक है।
1+2+3 अप टू m, ये m से ज़्यादा है। अब मान लो अपने पास कुछ ऐसा केस आया 1+2+3 अप टू m+m+1 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपने को इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो मेरे को ये बता दो कैसे आएगी वैल्यू। तो ये इक्वल थोड़ी है m के, ये तो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा है, और अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या है, कम है। तो m छोटी वैल्यू रख रहे हो ना, तो जैसा साइन है वैसा आएगा, इट्स लेस देन m+m+1। क्यों? क्योंकि इससे कम वैल्यू है ये, इधर की तरफ लेस का साइन है ना। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 4 है, ये 5 है तो ये 4 है, तो तुम लोगों ने 5 को हटाया उसकी जगह 4 रख दिया, तो 5 को हटा के 4 रख दिया। इसका मतलब देखो पहले 5 रखा हुआ था तब तो वो ज्यादा था, और 4 रखने पर अब वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इससे ये कम होगा, ठीक है, इससे ये कम होगा। जैसे 5 किलो का बांट है, 5 किलो का बांट रखा हुआ है, तो 5 किलो का बांट रख दिया। अब क्या कर दिया तुम लोगों ने, 5 किलो के बांट के इधर की तरफ 4 किलो का रख दिया, तो 4 किलो वाला क्या होगा, कम होगा ना। 4 किलो वाला क्या होगा, कम होगा। 5 को हटा के मान लो उधर 4 रख देते हैं, तो जो हिस्सा पहले 5 था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये बात समझ, तो 1 से लेके m तक को हटाया, उसकी जगह m रखा, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन है, और आगे जैसा लिखा हुआ है बाकी। जैसे मान लो एक 5 किलो का बांट है, एक 2 किलो का बांट है, ठीक है। 2 किलो वाले को तो एज इट इज रखा, इसको तो एज इट इज रखा, लेकिन 5 को हटा के उसकी जगह 4 रख दिया, तो उससे कम रख दिया ना। तो पहले से जो वैल्यू अब आएगी, पहले के बाद से जो अब वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे था, 2 किलो वाला बांट तो ऐसे ही था, लेकिन 5 किलो की जगह क्या रख दिया, 4 किलो। ये मत बोलते ना सर, बोले वो 4 किलो का बांट नहीं होता, ठीक है, हमने तो देखा ही नहीं, 1 किलो का देखा है, 2 किलो का देखा है, आधा किलो का देखा है। अपने यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वो सब्जी मंडी लगा के नहीं बैठे हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, समझ लो यार, होता है, ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, इंजीनियर बनने जा रहे हो कोई, ठीक है, तो क्या करोगे बना देना बैठ के, ठीक है। तो ऐसे तो वो 2-2 किलो के 2 हो जाते हैं ना, तो वो सब चीज़ें छोड़ो ना, उस पर मत आ जाना, कहीं पे पता लगे कमेंट में आ रहे हैं सर 4 किलो का बांट तो होता है नहीं, आपने कैसे बता दिया। अरे बेटा दुकानदारी नहीं करवा रहा, मैथ सिखा रहा हूँ, है ना, तो समझ लो, है ना। अपन तो वैसे कुछ भी मान लेते हैं, अपना तो काम ही है यही कि अपन क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो समझ में आ गई मेरी बातें, ये बातें। तो अभी तक अपन ने पता है 2 बातें सीख ली। कितनी बातें सीख ली, 2 बातें सीख ली। पहली बात क्या बताई थी मैंने, कि जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसको और कितना भी बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कम है उसको कितना भी कम कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से लेके m तक की जो वैल्यू है, मान लो उसको हटा रहे हो और उससे बड़ी वैल्यू रख रहे हो, उससे बड़ी वैल्यू रख रहे हो, तो ग्रेटर का साइन, ठीक है। जैसा साइन है ना, ये साइन है, तो इसके समेत वैल्यू रखनी है। और अगर उससे कम वैल्यू रख रहे हो, उससे कम वैल्यू रख रहे हो, मतलब इधर वाली वैल्यू छोटी है, तो वो क्या आएगा, वो छोटा वाला साइन इधर ही आएगा, ठीक है, लेस देन। छोटी वैल्यू जिधर आएगी उधर की तरफ मुंह रहेगा किसका, छोटी वाली वैल्यू का, छोटे वाले साइन का। आ रही मेरी बात समझ में, 2 चीज़ें समझ ली। अब तीसरी बात करते हैं, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो, समझने की कोशिश करियो, मैं बोल रहा हूं कि 44 इज डिविजेबल बाई 11, ठीक है। ये भी एक नया स्टेटमेंट बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया, 44 इज डिविजेबल बाई 11। ट्रू तो है ना, 11 से 44 डिविजेबल है, कितने टाइम, 4 टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है ना। ये 2 टाइप है ना, जो नेक्स्ट देखो, टाइप फर्स्ट अपन ने कर ली, जो अपन क्वेश्चंस करते थे। अब टाइप सेकंड और टाइप थर्ड आएंगे, ठीक है, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप सेकंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, ये टाइप थर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तभी क्लियर होगा कि ये सब बातें सर ने क्यों बताई है, कैसे बताई है, क्या कहानी थी, वो सब बात की बातें केवल समझो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 44 11 से डिविजेबल है, और ये बात ट्रू है। मैं ये बोल रहा हूँ 100% 44 11 से डिविजेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ क्या आया, 4 आया। अगर 44 11 से डिविजेबल है तो 44 को 11 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 44 इज इक्वल टू 11 इंटू 4। 11 इंटू 4, 11 से डिविजेबल है तो 11 इंटू 4 हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने बोल ली एक बात है कि 5, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 इज, या 2n प्लस 4, 2n प्लस 4 इज डिविजेबल बाई 2। क्या बोल रहा हूं मैं, 2n प्लस 4 इज डिविजेबल बाई 2, कि 2n प्लस 4 हमेशा 2 से डिविजेबल होता है।
अब अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो क्या होगा, 2n प्लस 4 को 2 से डिवाइड करने पर, अगर ये 2 से डिविजेबल है तो 2n प्लस 4 को 2 से डिवाइड करने पर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए कांस्टेंट की। के लिख दिया मैंने। जैसे यहाँ क्या था, 44 अगर 11 से डिविजेबल था तो 11 से 44 को डिवाइड करने पर 4 आना चाहिए। वैसे अगर 2n प्लस 4 2 से डिविजेबल है, इसका मतलब 2n प्लस 4 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ, 2n प्लस 4 अगर 2 से डिविजेबल है तो 2n प्लस 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 से डिविजेबल है तो 2 इंटू के होना चाहिए, 2 इंटू के। अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 1 टाइम डिविजेबल हो सकता है 2 टाइम डिविजेबल हो। जैसे यहाँ पे मान लो 44 था तो 44 11 से डिविजेबल है, तो 22 भी तो 11 से डिविजेबल है, तो 22 अपॉन 11 करोगे तो यहाँ 4 की जगह 2 आएगा। 33 अपॉन 11 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और ऐसे ही मान लो पता नहीं कोई वैल्यू है और मैंने डायरेक्ट ही बोल दी कि 11n इज डिविजेबल बाई 11, ठीक है, या 11n प्लस 11 इज डिविजेबल बाई 11, तो क्या आएगा, आप पता नहीं है ना बोले कितनी बार डिविजेबल है, तो अपन क्या मान लेंगे, माना कितनी बार डिविजेबल है, के टाइम डिविजेबल है। कितनी बार डिविजेबल है, के टाइम डिविजेबल है। जैसे मान लो मैंने बोला, समझने के लिए बोल रहा हूँ केवल, 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 इज डिविजेबल बाई 7, इज डिविजेबल बाई 7। वास्तव में है नहीं है, वो बात की बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 7 से डिविजेबल है, 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 7 से डिविजेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 को 7 से डिवाइड करने पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए, के आनी चाहिए। और के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अप टू इन्फिनिट। तो क्या होगा कि क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ, 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू के, इक्वल टू 7 इंटू के। मेरी बात समझ में नहीं आई। कोई भी नंबर है, जैसे कुछ भी नंबर आ गया यार अपने पास में तो, ठीक है, जैसे क्या आ गया, 10 टू दी पावर 2n माइनस 1 इज डिविजेबल बाई 11, क्या आ गया, 10 की पावर 2n माइनस 1 11 से डिविजेबल है। तो अगर वास्तव में ये 11 से डिविजेबल है, अगर ये 11 से डिविजेबल है तो इक्वल में क्या आना चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। क्या हुआ, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ये अपने पता है कैसे काम में आएगा, ऐसे काम में आएगा, जैसे मान लो एक pn लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, 10 टू दी पावर 2n माइनस 1 इज डिविजेबल बाई 11, कि 10 की पावर 2n माइनस 1 11 से डिविजेबल है। तो सबसे पहले इसको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर देंगे। n इक्वल टू 1 के लिए तो n की वैल्यू 1 रखोगे, इसका मतलब 10 की पावर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब 2 माइनस 1, ठीक है, वो सॉरी माइनस 1 यानी माइनस 1, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 10 स्क्वायर माइनस 1, तो एक बार तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। तो 99 क्या होता है, 11 से डिवाइड होता है, 11 से डिविजेबल है। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। उसके बाद स्टेप सेकंड जब अपन करेंगे तो क्या मानेंगे अपन कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, कि n इक्वल टू m रखने पर Pn ट्रू होता है। तो n इक्वल टू m रखने का मतलब क्या हुआ, देखो 10 की पावर 2n माइनस 1 11 से डिविजेबल था, यही अपना स्टेटमेंट है। इसकी जगह क्या बोलेंगे अपन, लेट 10 टू दी पावर 2m माइनस 1 इज डिविजेबल बाई 11, ठीक है। 10 की n की जगह m, ठीक है ना, n इज इक्वल टू m के लिए अगर ये ट्रू होगा तो अपन क्या बोलेंगे, 10 की पावर 2m माइनस 1 इज डिविजेबल बाई 11, और 10 की पावर 2m माइनस 1 अगर 11 से डिविजेबल है तो 10 की पावर 2m माइनस 1 को 11 से डिवाइड करने पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू k आनी चाहिए। और अगर 11 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू के हो गया। आ रही है मेरी बात समझ में। और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट होगा अपना क्या, इसको n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू और फॉल्स बताना। तो अब इस टाइप के अपने पास में कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे जिनको अपन ट्रू और फॉल्स समझाएंगे, ठीक है। तो ये बात जो मैंने बताई है वो भी तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर, ठीक है, किसी सेकंड नंबर से डिविजेबल है तो इस नंबर को इस सेकंड नंबर से डिवाइड करने पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के आएगी, ठीक है। और के क्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 या 0, है ना, इस टाइप के नंबर्स आ सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना सेकंड पार्ट किसका, सॉरी, है ना, जो मैंने समझा रहा हूँ है ना, उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें अभी सीखनी है अपने को जो बेसिक है उसमें, ठीक है। और उसके बाद में अपन अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो इसके सेकंड पार्ट समझते हैं।
कि इसके सेकंड पार्ट कर लिया ना, थर्ड पार्ट देखो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो कम है उसको कम कर दो, जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा कर दो, बात खत्म। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि वो जो ध्यान रखना है अपने को कि कितने किलो का बाट उठा के कितने किलो का बाट रख रहे हैं, मतलब समझ गए ना, तराजू वाला खेल, ठीक है। उससे कम वैल्यू रख रहे हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू रख रहे हैं, या उसी के इक्वल वैल्यू रख रहे हैं। तीसरी बात क्या बताई मैंने कि कोई भी नंबर कैसे किसी नंबर से डिविजिबल होगा, तो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो 100% कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। अब देखो चौथी बात, मैं पूछूं तुम लोगों से कि 5n² प्लस 10m प्लस 10n प्लस 15, क्या ये 5 से डिविजिबल है क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है क्या? तो पता है कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना है, एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, कि अगर इस नंबर में से तुम्हारे किसको लिए चेक करना है, 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो अगर इस नंबर में से 5 कॉमन आ रहा है, अगर इस पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 100% ये 5 से डिविजिबल है। क्या बोला मैंने? अगर इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो ये 100% 5 से डिविजिबल। जैसे मान लो इसमें 5 कॉमन आ रहा है ना, 5 कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है, n² प्लस 5 2 2n हो गया, प्लस 5 3 15 हो गया, मतलब 5, और इसको कुछ भी बोल दो, जैसे इसको क्या बोल दिया मैंने, k बोल दिया, तो 5 × k, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो 5 × k हो गया, 100% 5 से डिवाइड होगा। n की वैल्यू कुछ भी रख के चेक कर लो, n की वैल्यू 1 2 3 4 10 100 200 कुछ भी रख दो यार, ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 6n प्लस 10 है, 6n प्लस 10, तो क्या 3 से डिविजिबल होगा क्या? तो यार सोचना है कि 6n प्लस 10 में से 3 कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब अपन 100% श्योर नहीं है कि ये 3 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखना, इसका मतलब अपन 100% श्योर नहीं है, ये बात अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं होगा। जैसे मान लो क्या हुआ कि 9 + 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 9 + 2, तो अब मैं बोलूं कि 9 + 2 क्या 11 से डिविजिबल है क्या? तो यार ऐसे नहीं देखना कि यार 9 और 2 दोनों में से 11 कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, ये नहीं बोल सकते। वास्तव में तो है ना यार, 9 + 2 मतलब 11, तो हो सकता है कि ये डिविजिबल हो सकता है कि ये डिविजिबल हो सकता है ये डिविजिबल नहीं हो सकता है ये डिविजिबल हो सकता है ये डिविजिबल नहीं हो, तब दूसरा केस है। लेकिन अगर मान लो 9 की जगह होता 99, 2 की जगह होता 22, अब मैं पूछूं कि क्या ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, तो देखो 99 और 22 दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है ना, तो 11 9 या 99, 11 2 या 22, अगर 11 कॉमन आ गया तब मैं क्या बोल सकता हूँ, 100% 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 100% 11 से डिविजिबल होगा। 121 11 से डिविजिबल होता है ना 11 टाइम, ठीक है, तो ये 9 + 2 क्या बनता है, 11 टाइम। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी नंबर में से, ठीक है, जैसे 99 + 22 है, तो इसमें से अगर 11 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 100% 11 से क्या है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है, या फिर 11 का मल्टीपल है। दोनों बातें एक ही है ना, 11 का मल्टीपल है या फिर 11 से डिविजिबल है। 11 का मल्टीपल मतलब 11 × 1 11, 11 2 = 22, 11 3 = 33, 11 4 = 44, 11 5 = 55, ये जो है वो क्या 11 के मल्टीपल भी है, या फिर जैसे 55 11 का मल्टीपल भी है और 55 11 से डिविजिबल भी है, ठीक है। तो ये जो मैंने समझाया वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी देखो सबसे पहले वही बातें, कम है उसको कम, ज़्यादा है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, हाँ, कि वो लेस देन और ग्रेटर देन का ध्यान रखना। तीसरी बात, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो तो उसको डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए। और चौथी बार, अगर किसी भी नंबर में से कुछ कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब वो उस नंबर से 100% डिविजिबल है। जैसे क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं कि यार प्रूफ दैट, जैसे मान लो 5m + 15 इज डिविजिबल बाई 5, तो अपन क्या करेंगे, अपन कोशिश करेंगे कि एक ऐसा नंबर बन जाए जिसमें से 5 कॉमन आ जाए। 5 कॉमन आ गया तो 5 + 3, ठीक है, इसका मतलब ये 100% 5 से डिविजिबल है। अगर 5 से डिविजिबल प्रूफ करना है तो अपन क्या करेंगे कि पूरे में से 5 कॉमन मिल जाए। अगर 5 कॉमन मिल गया इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। इस वीडियो में तुम्हारे को होमवर्क में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल और केवल इसको समझना। एक बार वीडियो समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा से देखना। शायद मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन जो भी, ठीक है ना, वीडियो जो मैंने बताई है ना, जो भी बातें मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगे। फिर भी नहीं आए तो बता देना, नहीं वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, ध्यान से समझना मेरी बातों को कि मैंने क्या क्या
क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी ये लोड मत लेना कि कहाँ काम में आएंगी, कैसे काम में आएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब जो मैं नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। उसी में तुम लोगों को इन सब बातों के बारे में समझ में आएगा।